अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? आपने 8th में भी पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? तबई मिक़दारें। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर कर सकें। यूँ कह सकते हैं ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम की तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकें। मेजर का मतलब पैमाइश कर सकें। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम इस पे बात करते हैं ये कौन सी होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ are called physical quantities, are called physical quantities। कह रहा तमाम की तमाम वो मिकदारें जिनको आप मेजर कर सकें, जिनकी आप पैमाइश ले सकें, वो आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त क्या हुआ, टाइम क्या है, मैंने देखा 4 बज गए, लेट किया जी, मैंने कहा 4 बज गए, पैमाइश कर ली कि इस वक्त 4 बजे हैं, ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। मैंने क्या किया, इस वाइट बोर्ड का मैं एरिया लेना चाहता हूँ। क्या करूँगा, लेंथ लूँगा, फिर क्या करूँगा, इसकी ब्रीथ लूँगा, विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। जितना भी आ गया लेट किया, जो लेंथ थी वो थी जी 5 मीटर लेंथ है इसकी, लेट किया। ब्रीथ विड्थ इसकी चौड़ाई, फ़र्ज़ किया इसकी चौड़ाई थी 2 मीटर। अब मैं इसका एरिया लेना चाहता हूँ। आपको पता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ। लेंथ को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2s are 10, यू 10 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया इस वाइट बोर्ड का, जिस पे ये मैं लिख रहा हूँ। तो आपने एरिया फाइंड कर लिया हमने इस वाइट बोर्ड का कि 10 मीटर स्क्वायर आया एरिया, हो गया मेजर ये। तो फिर पता चला एरिया भी क्या होगी, फ़िज़िकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश कर सकें, आप माप सकें कि इसकी वैल्यू क्या है, वो आपके पास कहलाएगी फ़िज़िकल क्वांटिटी। लेंथ कितनी, लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। टाइम फ़िज़िकल क्वांटिटी। गर्मी बहुत है जी आज, हम क्या करें, टेम्परेचर मेजर करते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, मेजर कर लिया, मोबाइल पे ही हमने कर देख लिया जी, ऐप निकाल के, तो वेदर से पता चल गया जी इतने डिग्री सेंटीग्रेड है, मेजर कर लिया, ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी। हवा का प्रेशर कितना है यहाँ पे, मेजर कर लिया जी इतने पास्कल है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी। यानी हर वो मिकदार जिसको आप मेजर कर सकें, शर्त ये है मेजर कर सकें, वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। मोटरसाइकिल पे हम जा रहे हैं, हमने देखी स्पीड मेरी कितनी है, 40 पे थी, जो 40 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपके पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। यानी 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे, वो आपके पास कहलाएगी जी फ़िज़िकल क्वांटिटी, क्योंकि आपने उसकी स्पीड मेजर कर लिया उस मोटरसाइकिल की जिस पे आप सवार थे। यूँ हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें, जिसकी पैमाइश ले सकें, फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। चीनी लेने गए जी, 2 किलो चीनी तो देना, उसने मेजर करके दे दी, पैमाइश कर दी, आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटी है। चलें जी, फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और जो दूसरी है वो है यूनिट्स, यूनिट। पहली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरी यूनिट। ये इम्पोर्टेंट है किसके अंदर, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर। अब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, यूनिट का क्या मतलब। हम गए जी दुकान पे, करियाने की ग्रोसरी स्टोर पे, जाके कहा 2 किलो चीनी तो देना, 2 किलोग्राम। जब मैंने कहा 2 kg, 2 किलोग्राम, आप यहाँ पे जब आपने 2 किलोग्राम कह दिया, वहाँ पे जाके आपने 2 चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, एक 2, एक किलोग्राम। 2 जो है ये आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और जो किलोग्राम है ये आपके पास यूनिट्स है, ये यूनिट है।
फिजिकल क्वांटिटी जो है इसमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी आएगी, साथ यूनिट भी आएगा। अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो कोई फ़ायदा नहीं, अकेले यूनिट हो कोई फ़ायदा नहीं, डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। अगर अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हम ना बताएं, अगर अकेले यूनिट बयान करें, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बताएं, वो भी एक मीनिंगलेस बात हो जाती है। मिसाल मैं यही लेता हूँ 2 किलोग्राम। मैंने कहा जब आप 2 किलोग्राम कहते हैं उस वक्त आपने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की भी बात कर ली और साथ ही उसके यूनिट्स की भी बात कर ली। यूनिट भी आपने डिस्क्राइब कर दिया, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी आपने डिस्क्राइब कर दी। मैं एक दुकान पे जाता हूँ जी, मैंने क्या किया, मैंने देखना चाहता हूँ आया कि ऐसे ही है। फिजिकल क्वांटिटी यही 2 चीज़ों से मिलके बनती है। ये 2 चीज़ें अगर इनमें से एक चीज़ को भी ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ एक चीज़ ली जाए, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकती है? वो दुकानदार समझ सकता है, मुझे वो चीज़ मिल सकती है? देखते हैं। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा जी मुझे 2 चीनी देना। अब देखें यहाँ पे 2 किलोग्राम जब कहा, मैंने कहा 2 किलोग्राम जब हम कह रहे हैं, हम 2 चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते। एक 2 वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, 7 kg किलोग्राम वो 7 यूनिट होते हैं। 2 चीज़ें डिस्क्राइब हो रही। दुकान पे गया, मैंने अकेला ये कहा 2 चीनी देना। जब 2 चीनी कहा तो वो उस दुकानदार ने मुझे कहा जनाब मैं नहीं समझ पा रहा, 2 क्या 2 चीनी, 2 चीनी से क्या 2 दाने उसके, 2 पार्टिकल्स उसके, मैं नहीं समझ पा रहा। आप प्लीज़ नेक्स्ट शॉप पे चले जाएं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप 2 चीनी नहीं पता चला उसे। चलें जी, मैंने अकेली यहाँ पे क्या यूज़ की थी, 2 क्या है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। मैं पहली शॉप पे गया, मैंने अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यूज़ की है। न्यूमेरिकल पहला केस बना जी कि मैंने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यूज़ की, अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। जाके कहा जी 2 चीनी देना, उसे नहीं समझ आई। उसने कहा आप नेक्स्ट शॉप पे चले जाएं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। मैं नेक्स्ट शॉप पे गया, जाके कहा कि मुझे अब पहले केस, जब पहली दुकान पे गया, पहले केस में अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड की इस्तेमाल, यूनिट नहीं किया। ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यूज़ की, यूनिट नहीं किया, वो नहीं समझ पाया, नहीं उसे पता चला। दूसरी शॉप पे गया, मैंने जाके कहा, वहाँ पे मैंने अकेला यूनिट यूज़ किया, वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड छोड़ दी, अकेला यूनिट ले लिया। मैंने उसे कहा मुझे किलोग्राम चीनी देना, किलोग्राम। उसने भी यही कहा जनाब कितने किलो, किलोग्राम तो लेनी, कितने किलो यानी कितने, ये बात वो कह रहा है बताई जाए मुझे, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मुझे बताएं आप, ताकि मैं दे सकूं आपको चीनी। मुझे अकेले यूनिट्स की समझ नहीं आ रही, आप किलोग्राम कह रहे हैं, मैं नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता चल रहा, बताएं कितने किलो। वो ये कह रहा कितने किलो, यानी जहाँ पे अकेले आपने यूनिट्स यूज़ किए वो भी नहीं समझ पाया, जहाँ पे आपने अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यूज़ की वो भी नहीं समझ पाया। गया जी तीसरी दुकान पे, जब तीसरी दुकान पे गया, वहाँ पे जाके कहा मैंने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी यूज़ की, किलोग्राम भी, यूनिट भी यूज़ किया। मैंने कहा मुझे 2 किलोग्राम चीनी देना। जब 2 किलोग्राम चीनी देना, उसने चीनी भी डाल दी, बिल भी बना दिया। पहली दुकान वाले के पास जब गया, अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यूज़ की, यूनिट नहीं यूज़ किए, वो समझ ही नहीं पाया। दूसरी दुकान वाले के पास गया, अकेले यूनिट्स यूज़ किए, वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड छोड़ दी, वो भी नहीं समझ पाया। तीसरी वाली दुकान पे गया, मैंने 2 भी कहा, किलोग्राम भी कहा, यानी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी मैंने कहा, उसे बताया, साथ मैंने यूनिट का भी बता दिया, और यूँ उसने मुझे चीनी डाल के दे दी। यानी आपने यहाँ से क्या सीखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो होंगी जो हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सके फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसमें 2 चीज़ें अहमियत की हामिल होंगी, एक चीज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज़ यूनिट। अगर अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी, यूनिट नहीं यूज़ करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मीनिंगलेस हो जाती है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब अगर आप अकेला यूनिट यूज़ करें, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को छोड़ दें, तो वो भी मीनिंगलेस बात बन जाती है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी यूज़ करें, यूनिट्स भी यूज़ करें, तो वो आपके पास एक मीनिंगफुल चीज़ बनती है। जो मीनिंगफुल चीज़ होगी तो वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेगी। अकेली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं, नहीं समझ पाए।
अकेले यूनिट मीनिंगलेस, नहीं समझ पाए, नहीं कुछ मिला। जब दोनों को मिलाया, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी यूज़ की, साथ यूनिट भी यूज़ किया, यूं ये दोनों मिलके मीनिंगफुल बन जाता है। अकेला अकेला मीनिंगलेस है, दोनों मिले तो ये मीनिंगफुल बन गई और वो आप क्वांटिटी ले भी लेते हैं जी। यूं थी आज हम पढ़ के हटे हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के मतलब पढ़ा हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकें फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिर पढ़ा इसमें दो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं, एक होगी जी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरे होंगे इसके यूनिट्स। अब आगे फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मज़ीद डिवाइड होती है दो क्वांटिटीज़ में, एक कहलाती है बेस क्वांटिटी, दूसरी कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम देखते हैं बेस क्वांटिटी से क्या मुराद, डिराइव्ड क्वांटिटी से क्या मुराद। ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ ही से आगे डिवाइड होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी खुद डिवाइड हो रही हैं दो कह लो कैटेगरीज में, एक बेस क्वांटिटी हो जाएंगी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। अब बेस क्वांटिटीज़ से क्या मुराद ये देखते हैं जी। डेफिनेशन देखते हैं, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, आप दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें। ये तो हमने पढ़ी डेफिनेशन। अब देखते हैं वो कह क्या रहा। वो कह रहा ये वो क्वांटिटी होंगी जो कि स्टैंडर्ड बनेगी दूसरी तमाम क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जो बेस बनेगी, बुनियाद बनेगी, स्टैंडर्ड बनेगी दूसरी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, वो बेस क्वांटिटी कहलाएंगी। जब मैंने कहा ये ख़ास हैं ये बेस क्वांटिटीज़ जिसकी बुनियाद, ये बुनियाद हैं, बेस बुनियाद को ही कहते हैं, ये बुनियादी हैं। जो चीज़ बुनियादी होती है वो ख़ास होती है, वो स्पेशल होती है और यही स्टैंडर्ड बनती हैं। जो चीज़ स्टैंडर्ड बने वो भी स्पेशल होती है, उनकी वैल्यू भी कोई ख़ास होती है। और जब वैल्यूज़ ख़ास होंगी तो फिर बेस क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़, इनकी तादाद कितनी होगी याद रखें, बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं बस। वो कौन कौन सी हैं जी, बात करते हैं उन पर। पहली तो हो गई जी लेंथ। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। हम देखेंगे किस तरह लेंथ जो है बुनियाद बनती है, वजह बनती है एक और क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। देख लेते हैं अभी जी। लेंथ को मैंने मल्टीप्लाई किया लेंथ से, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, इल्म है हमें एरिया आ जाता है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर शेप है, आप उसकी लेना चाहते हैं, एरिया फाइंड करना चाहते हैं, एक लेंथ आपको बता दी गई, आप लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यूं आपके पास एरिया आ जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ एरिया, ये ए। अब देखें ये लेंथ जो एल थी ये बेस बन रही है, ये वाली लेंथ बेस बनी, ये दोनों बुनियाद बनी है एक अगली नेक्स्ट क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। एरिया आ रहा है कब, जब आप लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ क्या है मैंने अभी बता गया था, बेस क्वांटिटी। तो ये बेस नहीं बन रही, ये लेंथ बुनियाद नहीं बन रही। आगे पहला ये हो गया लेंथ, दूसरा है टाइम, लेंथ टाइम, तीसरा टेम्परेचर, चौथा लेंथ मैस। 4 हो गई, मैंने कहा 7 हैं बेस क्वांटिटी, 7 हैं, लेंथ टाइम टेम्परेचर मैस, 4 हो गई। 5वीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 5 हो गई। 6ठी आपके पास होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और आखिरी और 7वीं वो कौन सी होगी जी आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पास 7 क्वांटिटीज़ हैं, ये 7 ये ख़ास हैं, स्पेशल हैं, यही स्टैंडर्ड बनती हैं। दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स के अंदर उनको डिस्क्राइब करने के लिए इनके ऊपर हम ऑपरेशन लगाते जाते हैं, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का, ज़रब कर दें इन्हें आपस में, तो नई क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब होती जाती हैं। नई क्वांटिटीज़
तब डिस्क्राइब होती हैं जब इन पर ऑपरेशन लगाया जाए, यानी ये स्टैंडर्ड बन रही हैं। यहाँ पे आप देख लें, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया फिर एरिया आया, इसका मतलब ये जो लेंथ थी जिसको आप लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बुनियाद बनी है, बुनियादी यही है, यही स्टैंडर्ड बनी है, तो लेंथ आपके पास बेस क्वांटिटीज़ में आएंगी। इसी तरह ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं ये स्टैंडर्ड बनती हैं, ये बुनियाद बनती हैं, ये बेस बनती हैं। बाकी जितनी भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक और मैं मिसाल दे देता हूँ। एक तो मैंने दे दी कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें एरिया आ जाता है। याद रखें, लेंथ को अगर आप टाइम पे डिवाइड करें तो स्पीड आ जाती है। लेंथ को आप डिवाइड करें, लेंथ को डिवाइड करें टाइम पर। आपको इल्म है लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस ही होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस ही होता है। इसको डी से रिप्रेजेंट कर लो, एस से रिप्रेजेंट कर लो, जिससे मर्जी कर लो, तो लेंथ एक डिस्टेंस होता है। आप लेंथ की जगह पे डिस्टेंस भी तो लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना जी, लेट किया 1 फीट है, 1 फीट, और डिस्टेंस कितना 1 फीट। लेंथ और डिस्टेंस के सेम ही मीनिंग होते हैं, तो आप लेंथ की जगह पे डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप लेंथ आपने ली यहाँ से, लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, टाइम क्या है, बेस क्वांटिटी। आपने एक लेंथ बेस क्वांटिटी इसमें से चूज़ की, एक टाइम बेस क्वांटिटी चूज़ की, आपने लेंथ को टाइम पर डिवाइड करवाया। याद रखो, जब लेंथ को टाइम पे डिवाइड करवाएं तो एक नई क्वांटिटी आती है, उसको हम नाम देते हैं जी स्पीड का। तो ये हो जाएगी आपके पास स्पीड। यानी क्या मतलब स्पीड का, कि कितने वक्त में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये आपके पास स्पीड होती है। जब आपके पास 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हो, उसको आप डिवाइड करवा दें टाइम पर, यूँ आपके पास स्पीड आ जाती है कि इतनी स्पीड है। आप यहाँ से लाहौर गए जी, आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया कि यहाँ से लाहौर तक जाने के लिए लेट किया 150 किलोमीटर है। आपने टाइम भी मेजर कर लिया कि 2 घंटे हैं। फिर आप देखना चाहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी थी। मैं जो गया यहाँ से लाहौर तक, मैंने कहा डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और आपको टाइम लगा है 2 घंटे, 2 आवर्स। आपने क्या किया, डिस्टेंस को जब टाइम पे डिवाइड करवाया, 150/2, डिस्टेंस को जब आपने, डिस्टेंस ये वाला 150, ये डिस्टेंस है डी, एस कह लो, 2 टाइम, 2 आवर्स टाइम, डिस्टेंस को आपने टाइम पे डिवाइड करवाया, 150 को 2 पे डिवाइड करवाया, आपके पास आंसर आ गया 75। ये जो 75 आया है, ये आपकी स्पीड होगी 75 किलोमीटर पर आवर, कि आपने 1 घंटे में 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, इसका ये मतलब होगा। तो आपने देखा कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड, ये बुनियाद बने, ये वजह बने कि दूसरी क्वांटिटीज़ फिर एक्सप्रेस हों, इनको हम नाम दे देते हैं जी बेस क्वांटिटीज़ का। और मैंने कहा ये वजह बनती हैं, ये बेस बनती हैं, ये ख़ास हैं, ये स्टैंडर्ड बनती हैं। अगर ये ख़ास हैं, ये बुनियाद हैं, तो फिर इनकी तादाद भी कुछ ख़ास होगी, जो ख़ास होते हैं उनकी तादाद भी ख़ास ही होती है। तो 7 है, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, 7 हैं जी। कौन कौन सी, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 हैं बेस क्वांटिटीज़, बस इनके अलावा कोई नहीं। बाकी जितनी भी फिज़िक्स के अंदर क्वांटिटीज़ हैं, कौन कौन सी, एरिया किस तरह आता है, आप बेस क्वांटिटी लेंथ लें, इसको लेंथ से ही मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आ जाता है। एरिया एक बेस क्वांटिटी नहीं है, एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये बना कैसे, 2 बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके, वो दोनों ही लेंथ थी, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एरिया आ गया। आप फिर क्या करें, अगर फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, 3 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम वॉल्यूम को, V इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो यूँ वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये लेंथ जो है ये बेस क्वांटिटी है, ये बुनियाद बन रही है वॉल्यूम को डिस्क्राइब करने के लिए। यूँ आपने देखा जी। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे रही कि लेंथ, आपने ये बेस क्वांटिटी चूज़ की,
टाइम दूसरी बेस क्वांटिटी चूज़ की, आपने लेंथ को टाइम पे डिवाइड करवाया, आपके पास स्पीड आ गई एक नई क्वांटिटी। वो जो नई क्वांटिटी आई वो बनी कैसे, दो आपने बेस क्वांटिटी पे ऑपरेशन लगाया डिवीजन का, फिर एक नई क्वांटिटी बनी। यही जो हमने कहा, जो ख़ास होंगी जिनके ऊपर आप ऑपरेशन लगाएंगे फिर नई नई क्वांटिटीज़ बनती जाएं, जो फिर स्टैंडर्ड, पहले जो स्टैंडर्ड बनेगी, नई क्वांटिटी बाद में बनेगी, पहले जो स्टैंडर्ड बनेगी, इनको मानते हुए, इनको बुनियाद मानते हुए हम दूसरी क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब की। कौन कौन सी, स्पीड, कौन सी एरिया, कौन सी वॉल्यूम। ये जो क्वांटिटीज़ बाद में आई, बुनियाद ये वाली बनी है, ये स्टैंडर्ड थी। जब ये बुनियाद बनी तो फिर यही 7 कहलाएंगी जी बेस क्वांटिटी। इन 7 को यूज़ करके हम कितनी ही क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं। ये थी हमारी बेस क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी की ही एक कैटेगरी है। अब आगे आ गया जी डिराइव्ड क्वांटिटी, दूसरी टाइप है जी इसकी फिजिकल क्वांटिटी की, क्योंकि ये 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है, 2 ब्रांचेस में, फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 में, एक बेस क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी पढ़ चुके, अब देखते हैं जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहा इसने, कहा वो क्वांटिटीज़ जो कि एक्सप्रेस्ड इन, जो कि एक्सप्रेस हो सकें इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी की टर्म्स में। क्या कह रहा, यानी बेस क्वांटिटी से मिलके बने। वो ये कह रहा दूसरे अल्फाज में कि वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस खुद का कोई वजूद ना हो, लेकिन कब वजूद में आए, जब बेस क्वांटिटीज़ पे ऑपरेशन लगाया जाए। बेस क्वांटिटी पे ऑपरेशन लगाने के बाद जो नई क्वांटिटी आएगी वही आपके पास कहलाएगी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होगी, जब बेस क्वांटिटी पे ऑपरेशन लगाने के बाद नई कोई क्वांटिटी आ जाए, जो नई क्वांटिटी आएगी उसको हम नाम दे देते हैं जी ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एक नई क्वांटिटी आई एरिया। लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, ये रही लेंथ, किसमें है, बेस क्वांटिटी। लेंथ बेस क्वांटिटी, ये लेंथ बेस क्वांटिटी, ये भी दोनों लेंथ बेस क्वांटिटी हैं। इनको मल्टीप्लाई करवाया तो एरिया आया। अब देखिए एरिया जो क्वांटिटी आई है कैसे आई, ये किस वजह से आई, जब आपने लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, यानी बेस क्वांटिटी इधर आई हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेस हुई, बाद में आई। वो यही तो कह रहा था, क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ये एरिया जो है बेस क्वांटिटी की ही टर्म में लिखा है, ये एरिया है बेस क्वांटिटी, ये लेंथ भी बेस क्वांटिटी, ये लेंथ भी बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी की टर्म्स में लिखा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, बेस क्वांटिटीज़। तो यूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जो कि एक्सप्रेस होंगी बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि ये एरिया, ये भी आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम, क्या ये वॉल्यूम नहीं बेस क्वांटिटी में एक्सप्रेस हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ये तो तीनों बेस क्वांटिटी है, वो सेम ही है लेंथ, या तीनों लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। एक नई क्वांटिटी आ गई वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आया, जो नई क्वांटिटी आएगी बेस क्वांटिटी पे ऑपरेशन लगाने के बाद, वो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। ये वॉल्यूम आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह ये स्पीड, आप देखिए जी स्पीड क्या थी, लेंथ ओवर टाइम। ये भी एक लेंथ बेस क्वांटिटी, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी। दो बेस क्वांटिटी पे आपने ऑपरेशन लगाया, डिवीजन का, तकसीम किया। जब तकसीम किया एक नई क्वांटिटी आई, वो स्पीड थी। जो नई क्वांटिटी आएगी दो बेस क्वांटिटी या दो से ज़्यादा पे ऑपरेशन लगाने के बाद, फिर आप उनको क्या कह देंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैसे, जितनी भी क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटी की टर्म्स में लिख सकें वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं, हम क्या करते हैं, पहले बेस पे ऑपरेशन लगा लिया, एक डिराइव्ड ले ली, अब वो डिराइव्ड होती है। जब बेस पे ऑपरेशन लगाने के बाद आ गई क्वांटिटी, वो डिराइव्ड है। डिराइव्ड और बेस दोबारा इन पे ऑपरेशन लगाया जाए, कोई नई क्वांटिटी आ जाती है तो वो भी डिराइव्ड होगी, क्योंकि नई नई क्वांटिटीज़ तो बनती ही जाएंगी। ख़ास कौन सी हैं, ये बेस क्वांटिटी और 7 हैं, ये सिर्फ यही 7 हैं, और 8वीं कोई बेस क्वांटिटी नहीं। हाँ, बाकी जितनी भी हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ जाएंगी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी सोचते होंगे कौन कौन सी हैं, तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं एरिया और वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, पावर,
यूँ ये सारी की सारी जितनी भी हैं, और भी ETC में आगे लिख देता हूँ, बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रेशर, फोर्स, ये तमाम की तमाम जो हैं आपने कोई 4-5 कर लेनी है। फोर्स आ गया, प्रेशर भी आ जाएगा इसी के अंदर। ये तमाम की तमाम जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। और ETC ये बहुत सारी हैं, लेकिन बेस क्वांटिटी सिर्फ 7 हैं और वो ख़ास हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं, जितनी हर वो क्वांटिटी जिसको आप बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें उनको हम बोल देते हैं जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये 2 ब्रांचेस थी, टाइप्स थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।